नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान को अचानक सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है और बौखलाया पाकिस्तान अजीबोगरीब बयानबाजी पर उतर आया है। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से सटी एलओसी पर तैनात अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत किसान आंदोलन से जनता का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान को इस बात की आशंका है कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे समय में सीज फायर तोड़ रहा है जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खुद एलओसी की स्थिति पर 11 दिसंबर को इस्लामाबाद में दूसरे देशों के एम्बेसडर का एक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा जमीन और आसमान का अंतर होता है। करीब 80 साल बाद देश में संसद की नई इमारत का निर्माण कार्य होने जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद समेत कई अहम सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी भी निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का आधार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला लंबित है। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने 5 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। तब कोर्ट ने कहा था कि वो इस पहलू पर करेगा कि क्या प्रोजेक्ट के लिए सभी कानूनी जरूरतों का पालन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया जाएगा, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस खोलेगी, जिसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूद दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जा सकेगा। साथ ही सरकार की ओर से डाटा ऑफिस डाटा एग्रीगेटर ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ नड्डा का भव्य स्वागत किया। जिसके बाद जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं और जनसभा को संबोधित कर 9 कार्यालयों का उद्घाटन किया। साथ ही नड्डा ने बंगाल की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में राजनीतिकरण हो रहा है। बंगाल के मछुआरे पलायन कर आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाके में जाने को मजबूर हैं। वहीं बीजेपी ने लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ 1 करोड़ लोगों को पीएम फंड जोड़ा, बल्कि बंगाल के 21.33 लाख लोगों की आर्थिक मदद भी की है। नड्डा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों को फूड पैकेज बांटे गए और 20 करोड़ बहनों के खातों में 500 से 1000 रुपए तक दिए गए। साथ ही 8 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं और खबर पीलीभीत से है, जहां पर पीलीभीत के न्यूरिया क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां लापरवाही के चलते एक महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के कुछ समय बाद ही महिला की भी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही परिजनों ने नर्सिंग होम पर महिला के इलाज के नाम पर 50,000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली और सीएमओ सीमा अग्रवाल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ भर्ती कराया, आशा लाई थी यहाँ, आशा लाई, फिर भर्ती कराया, फिर इनने ऑपरेशन करा,
इनने अंदर नहीं जाने दिया, फिर किसी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर इनने एक हॉस्पिटल में मेरा लड़का पैदा हुआ, फिर वहाँ भेज दिया मरा हुआ। फिर दोबारा यहाँ लाए, फिर लड़का नहीं रहा, फिर से अंदर ही अंदर करते रहे, फिर इनने भेज दिया। उधर फर्रुखाबाद में रेप पीड़िता का मेडिकल परीक्षण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके चलते डॉक्टर की मनमानी के कारण पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया। आपको बता दें कि जिले की भोजपुर विधानसभा से भाजपा विधायक की पैरवी पर भी परीक्षण नहीं किया गया। मामला जहानगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 साल की बालिका के साथ बीती रात घर में घुसकर रेप किया गया था। वहीं पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि महिला डॉक्टर ने फोन बंद कर लिया और परीक्षण करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इनकार और इस लापरवाही की वजह से अब तक सामने नहीं आ पाई हैं, पर विधायक ने मामले की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। को लेकर आपको महिला अस्पताल आना पड़ा? ऐसा हमारे विधानसभा में जहानगंज थाने में एक गांव है पतौंजा। मैं चूंकि थोड़ा जिले से बाहर था, उस समय मुझे पता चला कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो ऐसों से बात हुई, मुकदमा तो लिख गया। यहाँ इसलिए आना पड़ा कि यहाँ मेडिको लीगल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, और जैसा कि मैं जब रास्ते में था तो मुझे बताया गया कि वो लोग अनुचित तरीके से इस पार्टी पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा परेशान ना हो, मैं आता हूँ। फिर मैंने सीएमओ से और कप्तान साहब दोनों से बात किया, तो यहाँ महिला इंस्पेक्टर आ गई उसके लिए, और पुलिस की भी व्यवस्था कर दी गई तथा मेडिकल में जो समस्या थी आप लोगों के सामने थी, उसका भी समाधान हो गया है। जो डॉक्टर अपने को ड्यूटी पे होना बता रही हैं, वो उस समय ड्यूटी पे नहीं थी, ये उनका स्टाफ बता रहा है। और जो लड़की के साथ महिला कांस्टेबल आई हैं, वो उन्होंने भी बताया। उधर योगी सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने के कितने भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी तौर पर पुलिस के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। मामले जिले के बरखेड़ा थाना का है, जहां दुष्कर्म पीड़िता के दर्ज मुकदमा पर पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। हद तो तब हो गई जब आरोपी सरेआम दलित पीड़िता के परिवार को धमकाने लगे। उसके बाद पीड़ित को अपनी मां के साथ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। हड़ताल पर बैठने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस भूख हड़ताल खत्म करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुलजिम को पकड़ा जाए। कब से नहीं पकड़ा? 2-3 महीने हो गए हैं। मुकदमा कब लिखा था? 24 अक्टूबर को। क्या कहते हैं पुलिस वाले जब आप कहती हैं अपनी मांग को रखने को? समझा बुझा के भेज देते हैं घर पे, कहते हैं समझौता ले लो। पुलिस कहती है समझौता ले लो? हाँ। कौन से थाने का मामला है? बरखेड़ा। आप इसके लिए कुछ अधिकारियों के पास गए? जी के पास गए, एसपी के पास गए आप? जी गए थे, 3-4 बार गए होंगे सबके पास। 3-4 बार एसपी सर के पास गए और डीएम सर के पास भी गए। एक बार बोले हम चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं आती है उसको पकड़ने। रामपुर में चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर रिश्वतखोरी का धंधा खुलेआम चल रहा है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नए शिक्षक की नियुक्ति को लेकर मेडिकल बनाने के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीचरों से खुलेआम 1000 की रिश्वत लेते थे। बता दें कि भ्रष्ट कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 3 सदस्यों टीम गठित की गई है, जो 3 दिन में जांच कमेटी को रिपोर्ट देगी। इसमें मुझे जानकारी लगी है कि जो टीचर्स नए अपॉइंटी हुए हैं, उनसे कुछ से 1000 रुपये या जो भी अमाउंट है, कोई 500 कहता है, कोई 1000 कहता है, वो लिए गए हैं। इसके लिए कुछ एक वीडियो मुझे दिखाया गया था, जिसमें जो मेरे 2 कर्मचारी थे आउटसोर्सिंग के, उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया है। और जो जिस पटल सहायक के खिलाफ शिकायत की गई है, उस पटल सहायक से वो कार्य से लेकर दूसरे को दे दिया गया। और इसमें एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, 3 सदस्यीय, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी। कार्रवाई हो गई? नहीं, कार्रवाई अभी जो वर्तमान की तुरंत की हो गई है, और जो जांच समिति की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। इसमें कितने लोग थे? किसमें? मतलब पैसे लेने में कितने लोग थे जो मांग रहे थे? उसमें वीडियो में तो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक आउटसोर्सिंग का माली है और एक आउटसोर्सिंग का स्वीपर। इसमें मुझे
खबर पीलीभीत से है, जहां पर ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन का समर्थन का मामला सामने आया है। जहां 12 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 14 करोड़ 16 लाख 30 हजार की लागत से पुल का निर्माण होने जा रहा है। मामला बीसलपुर तहसील के गांव नगरिया फतेहपुर की देवहा नदी का है, जहां हर साल ग्रामीण लकड़ी का पुल बनाते थे, पर बरसात में पुल टूट जाता था, जिससे ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पीड़ित ग्रामीण बिना पुल के करीब 20 से 25 किलोमीटर तक सफर करने पर मजबूर थे। तो कभी जल स्तर बढ़ने पर ग्रामीण नाव के सहारे नदी पार करते थे, जिसके कारण पीड़ित ग्रामीणों ने विधायक और सांसद को ज्ञापन सौंपा, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक पक्के पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। उधर फर्रुखाबाद में किसानों के समर्थन में भारत बंद के दूसरे दिन सपा के कार्यकर्ताओं ने किसान यात्रा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने सपा जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी समेत बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली निकाली। तहसील कायमगंज क्षेत्र में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी यात्रा रैली के दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के दमन पर उतारू है। कृषि सुधार बिल में पारित कानून किसानों के हितों के खिलाफ है। ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों के लाभ दिलाने के लिए बनाया गया है और सरकार पूंजीपतियों के हाथों खेल रही है। बदायूं के मुजाहिदपुर में प्रेमी और विवाहिता प्रेमिका की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी ने अपनी विवाहिता प्रेमिका के साथ मिलकर गांव के बाहर जाकर फांसी ली। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी। शादी से पहले युवती का गांव के ही युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिजनों ने युवती की शादी कहीं और कर दी। युवती 2 दिन पहले ही ससुराल से अपने घर आई थी। घर आने के बाद युवती और उसका प्रेमी दोनों घर से गायब हो गए, जिसकी तलाश की जा रही थी। तभी दोनों का शव गांव के बाहर एक पेड़ पर लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मुजाहिदपुर गांव में गांव के बाहर आज सुबह 2 शव, एक महिला और एक पुरुष का संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला सुसाइड का प्रतीत होता है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे लीगल एक्शन लिया जाएगा। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। बची खुची पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर कोरोना वायरस ने तोड़ रखी है। इस बीच उसके सबसे बड़ा दाता सऊदी अरब और यूएई अपने कई बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस मांग रहे हैं। अब ऐसे में पाक पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे इमरान खान के नए पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के भी अब पैसे नहीं बचे हैं। कोरोना महामारी के रूप में पड़ी दोहरी मार से पाकिस्तान बेहाल हो चुका है। अब उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कर्ज वापसी में राहत देने की गुहार लगाई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री खान ने अपने सबसे बड़े दानदाता सऊदी अरब को मनाने की कोशिशों को फिर से तेज कर दिया है और चीन के समक्ष झोली फैलाना जारी रखा है। अपनी बदहाल स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने कर्जदाता देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कर्ज की किस्त चुकाने से छूट का अनुरोध किया है। खान ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कम आय वाले और सर्वाधिक प्रभावित देशों के लिए कर्ज अदायगी को निलंबित और अल्प विकसित देशों की देनदारी को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कोरोना महामारी से और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इमरान खान सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक निकायों से आर्थिक मदद की व्यवस्था कर रही है ताकि इस संकट से उबरा जा सके। आपको बताते चले कि कोविड-19 पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय एजेंडा पेश किया था, जिसमें कर्ज चुकाने में राहत देने की बात भी कही गई थी। आपको बताते चले इसके साथ ही साथ कुछ और बिंदुओं का भी उसमें उल्लेख किया गया था, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देने की जरूरत बताई गई थी।
इमरान खान के एजेंडे में पहले स्थान पर कम आय वाले और सर्वाधिक प्रभावित देशों के लिए महामारी के खत्म होने तक कर्ज अदायगी निलंबित करने का अनुरोध रखा गया है। दूसरे स्थान पर ऐसे अल्प विकसित देशों के लिए कर्ज माफी की मांग की गई है जो अपना कर्ज अदा ही नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस 2 दिवसीय वर्चुअल विशेष सत्र में दुनिया के 100 लीडर और कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में कोरोना की बिगड़ती स्थिति के लिए इमरान खान ही दोषी हैं। उन्होंने शुरुआत में कड़े उपायों का समर्थन नहीं किया और अब भी उनका पूरा फोकस आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित दिख रहा है। पाकिस्तान में अब तक 4,10,072 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 8,260 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। स्वास्थ्य सेवा पर बढ़ते खर्च ने इमरान सरकार की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कर्ज चुकाने में उन्हें राहत प्रदान करे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल बढ़कर लगभग 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए हो चुका है। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार सत्ता में आई थी तब सार्वजनिक ऋण 24,800 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान की गलत नीतियों के चलते स्थिति लगातार बेहद खराब होती गई। अब हालात ये हो चले हैं कि पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के भी पैसे नहीं बचे। यदि इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से राहत नहीं मिलती है तो आने वाले दिन और भी उसके लिए बुरे साबित हो सकते हैं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।